हरे कृष्ण। तो हम द्वितीय स्कंद नवम अध्याय के चतुश्लोकी गीता पाठ कर रहे हैं और चौथे श्लोक के तात्पर्य में हम लोग थे। तो अब आगे कंटिन्यू करेंगे। सुजाता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। कहाँ से पढ़ना है? यदि भगवत भक्ति से पढ़ना है। हाँ, ये श्लोक के साथ। ते वै विदन्त। ते वै विदन्त्यति तरन्ति च देव मायां स्त्री शूद्र हूण शबरा अपि पाप जीवा यद्यद् ऋतुक्रम परायणशील शिक्षा स्त्रीर्जना अपि किमु श्रुत धारणा ये। श्रीमद् भागवतम 2.7.46। यदि श्री भगवान की प्रेममय दिव्य सेवा में निष्णात प्रामाणिक गुरु द्वारा निम्नतम स्तर के मनुष्यों को भी शिक्षा मिले तो वे भक्ति के उच्चस्थ पद तक ऊपर उठ सकते हैं। जब नराधम तक भी इतने ऊंचे उठ सकते हैं तो जो वैदिक ज्ञान से अच्छी तरह परिचित हैं उनके विषय में तो कहना ही क्या है। निष्कर्ष यह है कि भगवत भक्ति के द्वार सबके लिए खुले हैं, चाहे वे जो भी हो। यह सब प्रकार के लोगों द्वारा भक्ति से लाभ उठाए जाने की पुष्टि है। तो हरेक के लिए, यहाँ तक कि यदि वह मनुष्य न हो तो भी सामान्य गुरु की शिक्षा द्वारा प्राप्त पूर्ण ज्ञान सहित श्री भगवान की में सेवा की सलाह दी गई है। गरुड़ गरुड़ पुराण में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। कीट पक्षी मृगाणाम तो हरौ संन्यस्त चेतसाम ऊर्ध्वामेव गतिम मन्ये किम पुनर्ज्ञानिनाम नृणाम। जहाँ कीटों पक्षियों तथा पशुओं तक को श्री भगवान के दिव्य भक्तिमय सेवा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होने पर उच्चतम सिद्धि पद तक ऊपर उठने का आश्वासन प्राप्त हो, वह मनुष्यों में ज्ञानियों के विषय में क्या कहा जाए। अतः श्री भगवान की भक्तिमय सेवा करने के लिए समुचित योग्य पात्रों के ढूंढे जाने की आवश्यकता नहीं होती है, चाहे वे शिष्ट हो या अशिक्षित, विद्वान हो अथवा अल्पज्ञ, आसक्त हो या विरक्त, मुक्त हो या मुक्ति के कामी, भक्ति करने में सक्षम हो या अक्षम, सभी लोग उचित पद प्रदर्शन से भक्तिमय सेवा संपन्न करते हुए परम पद को प्राप्त हो सकते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता 9.30-32 में इस प्रकार हुई है। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव स मन्यतवः मंतव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः श्रेयो वैश्यास्ता शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम्। यदि समस्त प्रकार के पाप कर्मों में रत कोई व्यक्ति उचित पथ निर्देशन में श्री भगवान की प्रेममय दिव्य सेवा करता है तो उसे निस्संदेह परम पवित्र पूर्ण पुरुष समझना चाहिए। अतः कोई भी पुरुष या स्त्री, चाहे वह जो भी हो और जैसा भी हो, यहाँ तक कि पतित स्त्री, अल्पज्ञ, शूद्र, वैश्य या इनसे भी निम्न पुरुष, यदि श्री भगवान के चरण कमलों की निष्ठा पूर्वक शरण ग्रहण करता है तो वह श्री भगवान के धाम को लौटकर जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यही निष्ठा एकमात्र पात्रता है जिससे वह जीवन के उच्च पूर्ण पद को प्राप्त कर सकता है। और जब तक ऐसी निष्ठा जागृत नहीं होती तब तक भौतिक दृष्टि से शुद्धि अथवा अशुद्धि, ज्ञान अथवा अज्ञान में अंतर दिखता है। अग्नि तो सदैव यहाँ अग्नि पर रहती है। बता रहे हैं कि भक्ति करने के लिए कोई भी पूर्व क्वालिफिकेशन, किसी भी प्रकार की योग्यता की अपेक्षा नहीं है। कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकते हैं। और जब पशुओं को, पक्षियों को इत्यादि को भी भगवान ने अपनी भक्ति की शक्ति के माध्यम से उद्धार किया, तो फिर मनुष्यों का क्या कहना है। तो अगर प्रमाणित गुरु के आश्रय में भक्ति का अनुसरण किया जाए तो कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थिति से ऊपर उठ करके भक्ति का अनुसरण करने में सक्षम है। राहुल प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अग्नि तो सदैव अग्नि रहती है, अतः जब कोई जाने या अनजाने अग्नि को छूता है तो अग्नि बिना भेदभाव के अपना कार्य करती है। नियम है, हरिर हरति पापानि दुष्टे चित्तरे अपि स्मृत। सर्वशक्तिमान भगवान भक्त के सभी प्रकार के समस्त पाप फलों को शुद्ध कर सकता है। जिस प्रकार सूर्य अपनी शक्तिशाली किरणों से सभी प्रकार के संदूषणों को संदमित करता है, भगवान के शुद्ध भक्त पर भौतिक सुख के आकर्षण का रंग नहीं चढ़ता। शास्त्रों में सैकड़ों हजारों ऐसी सूक्तियां है। आत्मा रामाश्च मुनयः, स्वरूप सिद्ध पुरुष भी भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति के प्रति आकृष्ट होते हैं। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण, केवल श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य भगवान वासुदेव का परम भक्त बन जाता है। न चलती भगवत पदार विंदा वल्लभ विंदाल्लव विनिर् विनिमिर विनिमार्धश विनि विनि विनिशार्धम
अपि स वैष्णवाग्रय। सो जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों से एक क्षण के लिए भी नहीं हटता, उसे समस्त वैष्णव में सबसे बड़ा समझा जाता है। भगवत पार्षद भगवत पार्षदताम प्राप्ते मस्सेवया प्रतितम ते। शुद्ध भक्तों को भगवान की संगति प्राप्त करने का पूरा पूरा विश्वास रहता है और इस तरह से वे भगवान की दिव्य सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। अतः समस्त भूखंडों, लोकों तथा ब्रह्मांडों में भक्ति योग प्रचलित है। यही श्रीमद् भागवत तथा अन्य शास्त्रों का कथन है। सर्वत्र का अर्थ है कि भगवान की सृष्टि के प्रत्येक भाग में भगवान की सेवा समस्त इंद्रियों से या मन से की जा सकती है। दक्षिण भारत में जिस ब्राह्मण ने केवल अपने मन के बल पर भगवान की सेवा की थी, उसे यथार्थ में भगवान के दर्शन हुए। जो भक्त अपनी किसी भी इंद्रिय को पूर्णतः भक्ति गुण में लगाता है, उसकी सफलता निश्चित है। भगवान की सेवा किसी भी वस्तु से, यहाँ तक कि सर्व साधारण वस्तु जैसे फल फूल पत्ती या थोड़े से जल द्वारा, जो संसार भर में सर्वत्र बिना मूल्य के ही उपलब्ध है, की जा सकती है। भगवान ब्रह्मांड भर के जीवों द्वारा इसी प्रकार सेवित है। केवल श्रवण कीर्तन या उनकी लीलाओं के पठन से, पूजन से या उन्हें मानने से ही उनकी सेवा हो जाती है। तो भक्त जब भगवान की भक्ति में संलग्न होता है तो उस माध्यम से पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। भगवान जिस प्रकार अग्नि में बच्चा हाथ डाले, चाहे बड़ा हाथ डाले, चाहे बूढ़ा हाथ डाले, सभी पवित्र हो जाते हैं। तो भगवान की भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि भगवान की भक्ति में लगा हुआ भक्त सारे पाप कृत्यों से तो मुक्त होता ही है, लेकिन उसकी वासनाओं से भी वो मुक्त हो जाता है। तो उसके अंदर फिर सत्य भावनाएं आती हैं, सेवा भाव की भावना आती है। इस प्रकार भक्त भगवान की सेवा में संलग्न होता है। अब कोई बोल सकता है कि हम सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास सामग्री नहीं, हमारे पास उतनी व्यवस्था नहीं, हमारे पास धन नहीं। तो उसमें भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भगवान की अपेक्षा है कि थोड़ा सा जल, एक पत्ता, एक फूल, एक फल, ये कोई भी चढ़ा सकता है। अगर उतना भी सामर्थ्य नहीं है शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, अगर और भी कोई निर्बल है, तो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु से एक ब्राह्मण का। एक ब्राह्मण दक्षिण भारत में भगवान की मानस पूजा कर रहा था, उसके पास कुछ भी नहीं था, तो मन में ही वह दूध लाता है, मन में ही वो चावल लाता है, मन में ही वो खीर बनाने का प्रयास करता है, और मन ही मन, वो सब मन में चल रहा है, वास्तव में कुछ है नहीं। मन ही मन वो खीर को उबाल रहा है, और जब खीर पक के तैयार हो गई तो उसके बाद वो भगवान को अर्पण करने के लिए जैसे तैयार होता है, तो भगवान को मन ही मन में भोग लगा रहा है। अब जैसे भोग लगा रहा है, उसको याद आया, अरे खीर तो बहुत गर्म होगी, तो उसने खीर को देखने के लिए खीर में उंगली डाली, मन में ही। तो जैसे ही खीर में उंगली डाली तो उसकी उंगली जल गई। उसके झटपटा के उसने आंखें खोली तो वास्तव में उसकी उंगली जल गई थी। ये सब मन में चल रहा था, खीर मन में बनी, उबली मन में, भोग मन में लग रहा था, उसने उंगली डाली मन में, लेकिन वास्तव में उसकी उंगली जल गई। तो ये प्रमाण है कि वास्तव में मन में की हुई भक्ति भी भगवान को प्रसन्न करती है। तो हम क्या करें, मंदिर वंदिर आना छोड़ दें, मन में ही करने लगे? नहीं, वो तब है जब आप कुछ नहीं कर सकते। अगर भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो मंदिर आकर के भक्तों के संग में भक्ति करना चाहिए। आगे पढ़िए आयुष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों के फल अर्पण करने से भी श्री भगवान की सेवा कर सकता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह करता क्या है। सामान्य रूप से लोग कह सकते हैं कि वे जो भी करते हैं वह ईश्वर की प्रेरणा से ही करते हैं, किंतु यही सब कुछ नहीं है। मनुष्य को वास्तव में श्री भगवान के सेवक के रूप में श्री भगवान का कार्य करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता 9.27 में श्री भगवान कहते हैं, यत् करोषि यच्छासि यज्जुहोषि ददाति यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। जो तुम्हें अच्छा लगे या आसान लगे वही करो, जो चाहो सो खाओ, जो भी यज्ञ करना हो करो, जो भी दान देना हो दो, और जो भी तपस्या करनी हो करो, किंतु प्रत्येक कार्य केवल श्री भगवान के लिए होना चाहिए। यदि तुम कोई व्यापार करते हो या कोई नौकरी स्वीकार करते हो तो श्री भगवान के लिए करो। जो भी खाओ वही श्री भगवान को भी अर्पित करो, और आश्वस्त रहो कि वे उस भोजन को पाने के पश्चात तुम्हें लौटा देंगे। वे परिपूर्ण है, अतः जो भी भक्त द्वारा अर्पित किया जाता है उसे वह भक्त के प्रेमवश ग्रहण करते हैं, किंतु पुनः प्रसाद के रूप में भक्त को लौटा देते हैं, जिसे खाकर वो प्रसन्न रहे।
दूसरे शब्दों में ईश्वर के सेवक बनो और उसी भाव में शांति पूर्वक रहकर अंत में श्री भगवान के धाम को प्राप्त करो। तो उस इसका प्रकार के हमारे पास जो भी उपलब्धि है, भगवान ये नहीं बोल रहे अलग से कुछ करो, भगवान बोले यत करोसी, जो तुम कर रहे हो, यदस्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यसी कौन्तेय तत् कुरुस्व मदर्पणम। जो भी क्रिया करते हो, दान करते हो, खाते हो, देते हो, जो कुछ करते हो तपस्या इत्यादि, जो पहले से कर रहे हो उसी को अब मेरे लिए करो, मद अर्पणम, मुझ में अर्पण करते हुए करो। तो इस प्रकार हर वस्तु हमारे लिए फिर भगवान का प्रसाद बन जाएगी। तो उस प्रकार से हमारे जीवन में हम भगवत भक्ति को बड़े सहजता से पालन कर सकते हैं। अदिति माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। स्कंद पुराण में कहा गया है, यस्य स्मृतया च नामकत्या तपो यज्ञ क्रिया दिशु नूनम संपूर्णतामेति सघो वंदे तमुच्चेतम। मैं अच्युत भगवान को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि केवल उनके स्मरण या उनके पवित्र नाम के उच्चारण से समस्त तपो सकाम कर्मों या यज्ञों का फल प्राप्त होता है और इस विधि का सर्वत्र पालन किया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम 2.3.10 में भी कहा गया है, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम अधारधि त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। मनुष्य को पूर्ण सिद्धि के लिए अच्युत भक्ति योग पद का अनुसरण करना चाहिए, भले ही वह सकाम हो अथवा निष्काम। मनुष्य को प्रत्येक देव तथा देवी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन सबके मूल रूप श्री भगवान ही है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ों को सींचने से उसकी समस्त टहनियों तथा पत्तियों हरी भरी हो जाती है, उसी प्रकार परम भगवान की सेवा करने से अन्य सभी देवों तथा देवियों की सेवा बिना किसी प्रयास के हो जाती है। तो श्री ये भगवान वाक्य है कि किस प्रकार ऐसा नहीं है कि हमको अब अर्चना आराधना करने के लिए बोला जा रहा है तो कितने भगवानों की करें। भगवान अनेक अनेक नहीं, भगवान एक ही होते हैं। और अगर हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो अपने आप ही बाकी देवी देवताओं सबका अपने आप उनकी तृप्ति अपने आप हो जाती है। वेद वाक्यों से प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं। अनिकेत प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। भगवान सर्वव्यापी हैं, अतः उनकी सेवा भी सर्वव्यापी है। इस तथ्य का समर्थन स्कंद पुराण में इस प्रकार हुआ है, अर्चिते देव देवेशे शंख चक्र गदाधरे अर्चिता सर्व देवा स्युयर्त सर्वगतो हरि। जब शंख चक्र गदा तथा पद्मधारी श्री भगवान की पूजा की जाती है तो अन्य सभी देवों की पूजा स्वतः हो जाती है, क्योंकि श्री भगवान हरि सर्वव्यापी हैं। अतः सभी प्रकार से प्रत्येक प्राणी ऐसी भगवत भक्ति से लाभान्वित होता है। ऐसे कार्य से भगवान की पूजा करने वाला, पूजित होने वाला भगवान जिस हेतु पूजा की जाती है, पूर्ति का स्रोत जहाँ पूजा की जाती है, ये सभी लाभान्वित होते हैं। यहाँ तक कि भौतिक संसार के प्रलय के समय भी भक्ति योग की विधि व्यवहृत हो सकती है। कालेन नष्टा प्रलये वाणीयम। प्रलय के समय भगवान की पूजा की जाती है, क्योंकि वे वेदों की नष्ट होने से रक्षा करते हैं। वे प्रत्येक युग में पूजे जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कृते यद यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्वीरी कीर्तनात्। तो ऐसा नहीं है कि भगवान की भक्ति अभी नई नई शुरू हुई है, नहीं, हर युग में हर परिस्थिति में भगवान की भक्ति की जाती है। कृते ध्यायते विष्णु, ये श्लोक बड़ा प्रचलित है। किस प्रकार सत्य युग में ध्यान के माध्यम से भगवान की भक्ति, त्रेता युग में यज्ञ इत्यादि के माध्यम से, द्वापर में अर्चा विग्रहों की आराधना से, और कलौ तद हरे कीर्तनात्, कलयुग में भगवान के संकीर्तन से भगवान की अर्चना आराधना की जाती है। अजय प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। विष्णु पुराण में लिखा गया है, सहानिस्तन महच्छिद्रम समोहम सच विभ्रम यन्मुहूर्तम क्षणवापि वासुदेवम न चिंतयेत्। यदि एक क्षण के लिए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव का स्मरण नहीं किया जाता तो यह सबसे बड़ी हानि है, सबसे बड़ा भ्रम है और सबसे बड़ी विडंबना है। जीवन की समस्त अवस्थाओं में श्री भगवान पूजे जा सकते हैं,
उदाहरणार्थ महाराज प्रहलाद तथा महाराज परीक्षित ने अपनी माताओं के गर्भ में भी श्री भगवान की पूजा की। ध्रुव महाराज ने केवल 5 वर्ष की आयु में श्री भगवान की पूजा की। महाराज अम्बरीश ने अपनी पूर्ण युवा अवस्था में श्री भगवान की पूजा की और महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी वृद्ध आयु में अत्यंत विक्षिप्तावस्था में श्री भगवान की पूजा की। अजामिल ने मृत्यु के सन्निकट रहते हुए भी श्री भगवान की पूजा की और चित्रकेतु ने स्वर्ग तथा नरक में रहकर भी श्री भगवान की पूजा की। नरसिंह पुराण में कहा गया है कि जब नरक में रहने वालों ने श्री भगवान के पवित्र नाम का जप प्रारंभ किया तो वे नरक से स्वर्ग जाने लगे। दुर्वासा मुनि ने भी इस तथ्य की पुष्टि की थे। मुच्चेत यन्यामन्युदिते नारकोपि, केवल श्री भगवान के पवित्र नाम के जप से नरक के निवासी अपनी अपनी नारकी यातना से मुक्त हो गए। अतः श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को जो उपदेश दिया गया उसका निष्कर्ष श्रीमद् भागवतम 2 स्कंद 1 अध्याय के 11वें श्लोक में इस प्रकार है। एतन्नि विद्यामानाना तो भयम योगी नाम रपनिर्णितम हरेर नाम नुकीर्तनम। हे राजन, अंततः यह तय हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह सन्यासी हो, योगी हो अथवा सकाम कर्मी हो, वांछित फल की प्राप्ति के लिए निर्भय होकर श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। इसी प्रकार विभिन्न शास्त्रों में अभी अप्रत्यक्ष गोपाल रूप से बता रहे हैं इंगित होता है। एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए। कोई बोल सकते नहीं हम बहुत छोटे हैं, नहीं हम तो बहुत बूढ़े हैं, नहीं हम तो मरने वाले हैं, इतनी बीमारियां हैं। हर परिस्थिति में भगवान की भक्ति की है। यहाँ प्रभुपाद कई उदाहरण बता रहे हैं, प्रहलाद महाराज से शुरू करके और चित्रकेतु महाराज तक कितने सारे उदाहरण प्रभुपाद बता रहे हैं कि हर परिस्थिति में भगवान की भक्ति की जा सकती है और इसका सहज रूप है भगवान के नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस माध्यम से हम सहज रूप से भगवान की भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। पायल माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इसी प्रकार विभिन्न शास्त्र में अप्रत्यक्ष रूप से इंगित किया गया है। पहला, भले ही कोई समस्त वेदों तथा शास्त्रों को निष्ठान्त हो, किंतु यदि वह परमेश्वर का भक्त नहीं है तो उसे नराधम माना जाता है। दूसरा, गरुड़ पुराण, ब्रह्मानिधि पुराण तथा पद्म पुराण में भी इसकी पुनरावृत्ति की गई है। जो व्यक्ति भगवत भक्ति से रहित, उसके लिए वैदिक ज्ञान तथा तपस्या से क्या लाभ है। तीसरा, हजारों प्रजापतियों की एक भगवत भक्त से तुलना कैसी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में 2.4.17 में कहा है कि श्री भगवान की सेवा में लगे बिना सन्यासी ना ही महादयालु, ना ही प्रसिद्ध व्यक्ति, ना ही महान दार्शनिक, ना ही महान तांत्रिक या ना ही अन्य कोई भी व्यक्ति वांछित फल पा सकता है। चौथा, भले ही कोई स्थान वर्ग से भी अधिक महिमामय क्यों न हो, किंतु यदि वह वैकुंठ के स्वामी या उनके शुद्ध भक्ति की महिमा का गान नहीं होता तो उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। छठा, शुद्ध भक्त श्री भगवान की सेवा में लगे रहने के लिए 5 प्रकार की मुक्तियों को भी अस्वीकार कर देता है। यहाँ पर बताया जा रहा है किस प्रकार शुद्ध भक्ति की तुलना में कोई भी क्रिया नहीं है। अलग अलग वेदों शास्त्रों से प्रभुपाद यहाँ पर बिंदु क्रम में बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवत भक्ति के बिना कोई भी क्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। मुख्य गोपी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अतः अंतिम निष्कर्ष यही है कि सर्वत्र तथा सर्वदा भगवान की महिमा का गान होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि उसकी महिमा का श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करे, क्योंकि जीवन की परम सिद्ध अवस्था यही है। सकाम कर्म तो भोग्य शरीर तक सीमित है, योग शक्तियों की प्राप्ति तक, योग शुष्क दर्शन, दिव्य ज्ञान की उपलब्धि तक, और यहाँ तक दिव्य ज्ञान का संबंध है वह मोक्ष लाभ तक सीमित है। यदि इन सबको संपन्न किया भी जाता है तो उसके मार्ग में त्रुटियों के होने की संभावना रहती है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति को ग्रहण करने की ना तो कोई सीमा है, ना ही नीचे गिरने का कोई भय है। भगवत कृपा से बस विधि सवत
अंतिम अवस्था को प्राप्त होती है। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में ज्ञान आवश्यक है, किंतु उच्चतर अवस्था में ऐसे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः उन्नति का सर्वोत्तम तथा निश्चित पथ भक्ति योग ही है। तो अभी निष्कर्ष बता रहे हैं इस श्लोक में, जो भगवान ने बोला है कि सभी लोग मेरे तरफ ही आ रहे हैं, कोई प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से। तो सरल मार्ग भगवान के प्रति जाने का है भक्ति, और उसमें सब सर्वोच्च उच्चतर अवस्था भी प्राप्त होती है, सरल भी है, सर्वश्रेष्ठ भी है। ये दोनों ही गुण भक्ति के हैं, और उसमें कोई पतन का खतरा भी नहीं है। जितनी भक्ति हम करते हैं उतनी ही अगले जन्म से फिर शुरू होती है, लेकिन बाकी अभ्यास कर्म योग इत्यादि में अगर विफल हो जाते हैं तो योगी पतंती अधः, फिर से अपनी पुरानी अवस्था में वो गिर जाता है। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए आगे। हरे कृष्ण। कभी कभी श्रीमद् भागवत के उपयुक्त 4 श्लोकों में के निचोड़ का उपयोग निर्विशेषवादी अपने पक्ष के समर्थन हेतु करता है, किंतु ध्यान देना होगा कि इन 4 श्लोकों का वर्णन सर्वप्रथम श्री भगवान ने स्वयं किया था। अतः भगवान के विषय में कोई धारणा न होने से निर्विशेषवादी को उनमें प्रवेश करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अतः इन श्लोकों के निचोड़ को निर्विशेषवादी चाहे जो भी व्याख्या करें, वे ब्रह्मा से प्राप्त शिष्य परंपरा में दीक्षित व्यक्तियों द्वारा मान्य नहीं होगी, जैसा कि निम्नलिखित श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त श्रुति पुष्टि करती है कि जिसे अपने शैक्षणिक ज्ञान का गर्व होता है, उसके समक्ष श्री भगवान कभी प्रकट नहीं होते। तो इस प्रकार यहाँ पर निर्विशेषवादी कई बार इन 4 श्लोकों का इस प्रकार टीका करते हैं जिससे लगे कि नहीं नहीं भगवान निराकार है, लेकिन जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान साकार रूप में चतुर्भुज रूप में पीतांबर पहन करके ब्रह्मा को ज्ञान दे रहे हैं, उनकी बातों को निराकारवादी कैसे अपने ढंग से मोड़ सोड़ सकते हैं? तो ये अपने आप में ही विरोधाभास है। इसीलिए इन शास्त्रों के वचनों को प्रमाणित स्रोत्र से सुनने की आवश्यकता रहती है। विनोद प्रभु पढ़िए आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। माया महात्मा प्रवचने नाम्यो न मेर्या न बहुधा सुतेन यमो वेश वृत्ते तेन लंब्या सतेश आत्मा विष्णुते तनुम शाम। ये सारी बात भगवान स्वयं कहते हैं। अतः जिसकी पहुंच भगवान के सगुण रूप तक नहीं है, वह श्रीमद् भागवत के सार को शिष्य परंपरा में किसी भागवत से शिक्षा ग्रहण किए बिना शायद ही समझ सके। हरे कृष्ण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का अगर वास्तविक मूल समझना है तो हमें ऐसे भक्तों के सानिध्य में, ऐसे भक्तों की कृपा से ही समझने की कोशिश करनी होगी जो भगवान के भक्त है, जो भगवान के साकार रूप के उपासक है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।